ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज हम 19/11/79 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं। तो मुरली का टाइटल है बेहद की वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। तो इसका आज थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो पहले दो पार्ट में हमने देखा कि बेहद के वानप्रस्थी अर्थात इसका बाबा ने एक्सप्लेनेशन किया था कि वानप्रस्थी अर्थात कि वाणी से परे रहने वाले। वैसे भी जो भी वानप्रस्थी होते हैं वो उनका भक्ति की तरफ झुकाव होता है। तो लेकिन अलौकिक में उसका अर्थ बाबा ने बोला कि वाणी से परे रहने वाले, निरंतर अपने स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले। उसने बाबा ने बताया कि भाग्य की निशानी भी बताई कि हमारे भाग्य की क्या क्या निशानी है। सबसे भाग्यशाली हम ब्राह्मण आत्मा ही हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में बाबा ने बताया कि हम अलग अलग प्रकार से गुड़िया की खेल करते हैं। माना वहम में आते हैं, कभी अनुमान में आते हैं, कभी आवेश में आते हैं, और उनको भी फिर भोग चढ़ाते हैं और फिर डुबो देते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि इसमें टाइम जाता है ना। तो ये टाइम भी वेस्ट करते हैं हम इस रीति से। तो और बाबा ने इसमें बताया कि वानप्रस्थ अर्थात सदा एक के अंत में रहने वाले, है ना, एकांत में रहने वाले। तो एकांत का अर्थ है एक के अंत में रहने वाले, निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थ की स्थिति, है ना। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे, है ना। अभी हम मुरली रीड करेंगे तो हम एकांत में रहने का अभ्यास करेंगे, है ना। उसी निराकारी स्थिति में स्थित रहने का प्रयास करेंगे। भले हम मुरली रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारा अटेंशन अपनी स्व स्थिति के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। मैसूर की पार्टी से मुलाकात के बाद बाबा ने बोला कि जो मैसूर जो है वो मतलब आबू से बहुत दूर है ना, तो आने में टाइम लगता है। तो बाबा ने बोला इतने समय तक आप बाबा की याद में रहे ना, तो निरंतर योगी बन गए। उसके बाद बाबा ने विदेशी भाई बहनों से बात की। तो आज हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें बाबा ने बोला कि ब्राह्मण अर्थात है ही अधिकारी, है ना। जो भी अ, अधिकारी होते हैं, मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कभी नीचे पाँव नहीं रखते धरती के ऊपर, है ना। रेड कारपेट के ऊपर ही वो सब करते, आते चलते जाते खाते, वो सब रेड कार्पेट मतलब रहते हैं। तो वैसे ही हम भी अधिकारी हैं। तो हमें भी हमारे स्मृति स्वरूप से नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। तो हम अभी वही अभ्यास करेंगे, है ना। तो तभी हम निरंतर योगी बन सकते हैं, और निरंतर योगी बनने के बाद ही हम विश्व को भी प्रकाश दे सकते हैं, किरणें दे सकते हैं। उसके बाद बाबा ने सेवा के लिए भी बताया है कि हम सेवा की प्लान कैसे बनावे, और कुछ प्रश्न उत्तर भी है लास्ट में, जैसे निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, और जहाँ भी थोड़ा ज्यादा पॉज लिया जाएगा तो वो सिग्नल रहेगा हमारे लिए कि हम उस एकांत की स्थिति से नीचे तो नहीं आए। अगर नीचे आए तो फिर से हमें ऊपर जाना है। बाबा से ही सुनते बाबा के महावाक्य। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। तो अधिकार लेना है, वह जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या? तख्त से उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वो कभी भी बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती। ना देखिए, हम अभी नीचे आए हैं क्या? आए होंगे तो फिर से जाएंगे ऊपर। आप सबसे बड़े थे बड़े हो, तो तख्त से नीचे नहीं पाँव रखना। हमारी श्रेष्ठ स्थिति ही हमारे लिए श्रेष्ठ तख्त है। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो, तो इतना बड़े थे बड़ा तख्त है।
समझा? फॉरेनर्स। स्पीकर की आवाज कहाँ तक पहुंची है? किस स्पीड से चल रहा है? कब आवाज पहुंचेगी? 80 में या 81 में? जब सब तरफ के लाउड स्पीकर की आवाज यहाँ पहुंचेगी तभी कुंभकर्ण जागेंगे, है ना। बाबा अक्सर कहते हैं ना कि विदेश के आवाज से ही भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। तो ये बाबा विदेश के भाई बहनों से बात कर रहे हैं, छोटी आवाज नहीं भेजना, बड़ी भेजना। सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज से भारत के कुंभकर्ण जागते हैं। अभी बुलंद आवाज करो। फॉरेन सर्विस की रिजल्ट अच्छी है। अभी आगे क्या करना है? तो किसी ने प्लान सुनाया होगा। प्लान तो अच्छा है, ये तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, है ना, मैग्नेट की तरह खींचे, चारों ओर फैल जाए कि अगर शांति सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। अभी भी हम बीके भाई बहनों के घर जाते हैं या किसी सेंटर पे जाते हैं, तो अक्सर भाई बहन कहते हैं ना, जो नए जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर अलग ही शांति है ना। एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्त करने के इच्छुक ज्यादा है ना। कोई भी सुनना नहीं चाहता है, कोई भी ज्यादा उनको पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, खुद पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। उनको वैसी शांति की अनुभूति चाहिए। सभी अनुभव करें जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे। सॉरी। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज्यादा है। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसे वातावरण की आवाज जरूर फैलाओ। सभी अनुभव करें जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे, तो पहले दिन ही कुछ ना कुछ अनुभव करके जाते थे। जो आदि में वह अंत में विस्तार के रूप में होना है, ऐसा कुछ वातावरण बनाओ, है ना। ये कब होगा? तो बाबा आगे बोल रहे हैं, वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित होते रहेंगे, है ना। बाबा को ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, निरंतर, है ना। तो हम भी पूरा प्रयास करें, है ना। किसी को हम कोर्स कराते हैं या कुछ बाबा का ज्ञान देते हैं, तब भी अगर हम उस अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर, निराकार स्थिति में स्थित रहकर समझाएंगे, तो उनको तीर लगेगा, है ना। ऐसे मम्मा के लिए कहते थे कि मम्मा किसी का भी कोर्स कराती थी तो बच्चा कभी भी नहीं जाता था छोड़ के। और हम देखो कितनों को ज्ञान देते हैं, उसमें से कितने आते हैं, कितने चलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वो निहाल नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि निरंतर इस स्थिति में स्थित रहेंगे, तभी वो वातावरण बनेगा। फिर सूर्य की किरणों के माफिक सब अनुभव करेंगे, सबकी नजर जाएगी कि यहाँ से किरणें आ रही है। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ्रेश करते हुए सदा रिफ्रेश रहे। इस बारी विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा है? निरंतर। चाहे संकल्प, चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना।
याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर। है ना, हमारी सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हम कहाँ से चलते भी जाए तो अनुभव हो जाए। है ना, लोग हमसे डायरेक्ट पूछे कि आप क्या करते हो, क्या मतलब आप ऐसा, आप में क्या है ना, तो ये भी सेवा हुई ना, हम सिर्फ बताए नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो, याद भी हमारी निरंतर हो, सिर्फ कुछ घंटों की नहीं, हमें निरंतर बाबा की याद रहे, ज्ञान का भी सिमरन हो, धारणा भी हमारी निरंतर हो, चारों सब्जेक्ट में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। है ना, ये अच्छा चिंतनीय एक विषय है। ये चार जो सब्जेक्ट है, चार में से अगर हम ऐसा कुछ एक करें जिसमें चारों समाये जाए, है ना, इसके ऊपर हम बाद में मनन चिंतन करेंगे कि जो ज्ञान योग धारणा सेवा है, ये सारे निरंतर सिर्फ एक से हो जाए, एक हम कुछ करें ऐसा कि जिसमें से ये चारों निरंतर हो जाए। समझा, ये एक ही शब्द वरदान के रूप में ले जाना। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल में जल्दी बनाओ। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के जल्दी बनाओ। उसके लिए यही इशारा है, अपना तन मन धन शक्तियां जितना यूज करेंगे उतना फायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। यानी बाबा ये कब बोल रहे हैं, 1979 में। समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट टू लेट होने का समय है। करने के लिए डेट का इंतजार नहीं करो। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अब भी करो। है ना, कल करे सो अब ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा होगा। है ना, अक्सर करके हमें एक जिज्ञासा रहती है कि कब विनाश होगा, तो बाबा बोलते हैं कि फिर डेट की इंतजार में चले जाएंगे। बाबा डेट क्यों नहीं बताते, क्योंकि सभी इंतजाम कम करेंगे और डेट कॉन्शियस ज्यादा हो जाएंगे। बाबा हमें सोल कॉन्शियस बनाने हैं, इसलिए सोल कॉन्शियस नहीं बने, नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो, जिससे कोई उलझन न दे कि हमें पता नहीं। सर्विस करते जाओ तो सब आपे ही ऑफर कर देंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। है ना, हमारा जिन्हों को भी संभव हो सके वो उनको क्या करना है कि हमें सेवा करनी है। जिन्हों को संभव है वो अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं, मतलब बड़ों के परमिशन से, जो भी हो हमारे से हो वो सेवा हम कर सकते हैं। अभी प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा होगा, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए। संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए। उत्तर, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। है ना, स्वयं को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच न सकेंगे। जैसा समय, जैसे सरकमटेंस, जैसा समय जैसा सरकमटेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है ना, हमें सबके साथ एडजस्ट होके चलना पड़ेगा। अगर मोल्ड नहीं होते तो रियल गोल्ड नहीं है।
जैसे साकार भाव की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसी जैसा व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मुहूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। बाबा के सामने कोई अगर बुजुर्ग आता तो बाबा बोलते उनको कि भाई आप तो हम जिन्स हो मेरे, है ना। कोई माता आती तो माता के लिए तो बाबा बोलते कि माता तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली भाग्य विधाता है। कुमारियों की तो अलग ही महिमा बाबा करते थे, है ना। कुमारों की अलग, तो ये सबको बाबा उठाते थे, इसलिए बाबा बोलते कि जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मुहूर्त के लिए विशेष यह क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरा प्रश्न, एक धर्म एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? उत्तर, जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक है, एक बाप के बच्चे हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्माएं भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है या शरीर के देश है, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एक स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य एक भाषा ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ऐसा यह सब एक ही होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रच चाहिए, है ना। विनाश भी कैसे होगा? विनाश भी ब्राह्मण मतलब सत्युग की दुनिया क्यों आने वाली है? क्योंकि यहाँ जो आत्माएं संपन्न बनी उनके लिए एक श्रेष्ठ दुनिया चाहिए, क्योंकि एनर्जी मैच होनी चाहिए ना। अगर इसमें से मतलब कुछ आत्माएं हैं, 9 लाख आत्माएं की एनर्जी अगर बढ़ गई और इस दुनिया की एनर्जी कम है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी का लॉ होता है कि वो ऑलवेज इक्वल करने का प्रयास करती है। तो जब एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी तो ये दुनिया का विनाश स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज और तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज उतारना, है ना। हमारे लिए अभी का ताज कौन सा है? एक तो प्यूरिटी का है और एक विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। तख्त है बाप का दिल तख्त। जो बाप जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं, है ना। बाबा से दिल से जिगरी प्यार, मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है, तो मेहनत काहे की। दूसरे, प्राप्ति अकूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वह स्वतः ही याद होती है। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है ना। संबंध में तो याद ऑटोमेटिक आती है ना। बाबा अभी लास्ट में टीचर से बात कर रहे हैं। टीचर्स अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप की गुण प्रत्यक्ष करने वाले, है ना। बाबा शब्दों का कितना अच्छा प्रयोग कर देते हैं ना, टीचर्स का फीचर्स से बाबा ने रिलेट किया है कि टीचर अर्थात सदा अपने फीचर्स द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष करने वाले, माना हम हमारी चाल चलन, है ना, सबसे हमारे फीचर्स दूसरों को नजर आए। हर कर्म से हर समय बाप की गुण अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करें।
ऐसे ही हो ना, जो भी देखे वह यही कहे कि इन्हों को सिखाने वाला उनसे परम शिक्षक कौन। आपको देखते ही बाप की याद आ जाए, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें देखते ही बाबा की याद आनी चाहिए, है ना। एक तो होते हम एक दो को याद दिलाते हैं ना, ये शिव बाबा याद है, लेकिन ये उससे बड़ी धारणा है। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो भी देखेंगे, हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको बाबा की याद आ जाएगी, है ना। एक स्लोगन भी आया था साकार मुरली का, अगर बाबा से ऐसे कंबाइंड रहो कि दूसरों को भी बाबा की याद आ जाए, आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाला हो। टीचर अर्थात स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक, छोटी छोटी बातों के पीछे समय न गंवाने वाली, ऐसे टीचर्स ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी उसी एकांत की स्थिति में स्थित रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। उससे पहले याद प्यार ले लेते हैं। सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समृद्धि स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें हम सभी को भी ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने एकांत के ऊपर मुरली चलाई है, और निरंतर बाबा ने शब्दों को डबल अंडरलाइन किया है, तो सभी प्रयास करें कि अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहकर ही, एकांत की स्थिति में स्थित रहकर ही पॉइंट शेयरिंग करेंगे। जी, गैलेक्सी जिनका आईडी है, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, जब जब सब तरफ से लाउड स्पीकर की आवाज पहुंचेगी तब ही उमाकरण जागेगी। ओम शांति। जी, रीमा बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को स्मृति दिलाई कि हमें निरंतर ही ज्ञान स्वरूप में रहना, निरंतर ही याद की यात्रा, निरंतर ही धारणा हो, निरंतर सेवाधारी हो। तो जैसे भाई जी ने भी अभी बताया, तो अगर हम स्वमान में अपने, जैसे कि मैं स्वराज्य अधिकारी डबल ताजधारी, बाप के दिल तख्त नशी आत्मा हूँ, तो स्वराज्य अधिकारी बाबा कहते हैं ना कि अधिकारी में भी कैसे सदैव ही तख्त और ताजधारी स्वरूप में रहेंगे, और डबल ताजधारी जैसे हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हूँ, तो ये स्मृति भी रहेगी, और धारणा में रूहानियत की धारणा भी रहेगी, क्योंकि जब मैं इस नशे में रहूंगी कि डबल ताजधारी बाप के दिल तक नशी आत्मा हूँ,
तो निरंतर स्मृति स्वरूप रहे, दूसरों को भी सेवा का, दूसरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो इस तरह विश्व कल्याणकारी की भी स्मृति रहेगी हमारी चाल चलन से भी, क्योंकि वो नशा रहेगा, एक रूहानियत रहेगी और चेहरे पे अलौकिकता नजर आएगी। तो इस तरह हम स्वमान की स्मृति में निरंतर रहें, तो ज्ञान योग धारणा सेवा के हम स्वयं को प्रत्यक्ष कर, बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जी ओम शांति। বাবা বলা যে টিচার সত্তা সদা আপনি ফিচার দ্বারা বাপকে গুণ প্রত্যক্ষ করने वाले, হর কর্ম से हर समय बाप के गुण आपके कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करे। ऐसे ही होना, आपको देखते ही बाप ही याद आएगा। आपका हर कर्म बाप की तरफ इशारा करने वाले हो। टीचर सत्ता स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक, छोटी छोटी बातों के पीछे समय ना गवाने वाले, ऐसी टीचर ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर, चारों सब्जेक्ट में भी निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, आज की मुरली बहुत ही पावरफुल है कि हम ब्राह्मण मतलब अधिकारी बच्चे हैं। तो जो जन्म से ही अधिकारी है वो बाबा उसको सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं कि बाप के दिल तख्त पर और ताज तो है ही। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती हैं। दुनिया में भी देखते हैं ना, तो हम सबसे बड़े से बड़े, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। कल की भी मुरली में होलीएस्ट हाईएस्ट बाबा ने कहा था ना, ब्राह्मण होलीएस्ट हाईएस्ट राज्य भाग्य में भी। और हमारी जड़ चित्रों की भी पूजा जिस तरह से हमारी होती है वो किसी की भी नहीं होती। तो क्यों है? क्योंकि हम तख्त पर ही खाते हैं, तख्त पर ही बैठ के पीते हैं, बाबा की याद में ही खाते हैं, बाबा की याद में ही पीते हैं, बाबा की याद में ही खाना बनाते हैं, बाबा को भोग लगा के ही खिलाते हैं। घूमते फिरते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर चलते हैं। तो इतना बड़ा दिल तख्त है कि जहां पर भी हम हैं, जैसे अभी हम जहां पर भी हम आत्माएं सब बैठे हुए हैं, तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। ऐसे अनुभव करना कि मैं जहां पर भी जा रही हूँ मैं बाबा के दिल तख्त पर ही चल रही हूँ। मैं अपने जमीन पर पाँव नहीं रख रही हूँ। जहां मेरा पाँव बढ़ रहा है वो बाबा का तख्त ही है मेरे लिए। बाबा कह ही रहे ना आज कि इतना बड़ा तख्त है हमारे लिए कि हर सेकंड दुनिया में हम कहीं पर भी घूमे, चाहे भारत में घूमे चाहे फॉरेन में घूमे, लेकिन हम तख्त के नीचे पाँव नहीं रखते हैं। हमारे लिए बाबा का दिल तख्त वहां पर भी आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ कि जो चुंबक का कार्य करे और चारों ओर फैल जाए, कि अगर कहीं शांति सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ही मिल सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, सभी धर्मों में वही बातें बताई जाती है। सब रास्ते अलग अलग हैं पर पहुंचने की जगह एक ही है, वो अलग अलग रास्ते से पहुंचा जा सकता है। लेकिन हमें तो पता है ना कि ऐसा नहीं है, ना तो कोई गुरु ना ही कोई धर्म की आत्मा है। क्योंकि केवल यहीं पर तो परमात्मा आके हमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो यही एक जगह है जहाँ शांति सुख प्रेम यथार्थ रूप से मिल सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आजकल वाणी के बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति के इच्छुक ज्यादा है। इसलिए स्पीच ऐसी करो कि पहले वातावरण की आवाज उनको मिल जाए। हमारे आज के समय में इतनी आवाज फैल चुकी है कि ऑटोमेटिकली लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। पहले तो बुराई करते थे, अब खुद ही खींच कर आ रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस इतने पावरफुल है। पवित्रता का वाइब्रेशन, जैसे कल कहा ना बाबा ने कि भावना और भाव भी पवित्र हो। ये नहीं कि मैं कर रही हूँ, करवाने वाला करवा रहा है। वो इतना उनके दिल तक पर चल के कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बिंदी क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती।
कराने वाला ही बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे प्यासे की प्यास बुझ जाए, ऐसे आत्माओं को शांति सुख की प्यास बुझ जाए तो अपने आप ही आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इस तरह से हमको निरंतर दिल तख्त पर चलना है। गली के बाबा के गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखना, जरा भी देह भान में नहीं आना, जरा भी किसी को देह नहीं देखना। तो जैसे तख्त पर हम घूम रहे हैं ऐसे औरों को भी घूमते हुए देखेंगे, तो फिर उनको भी अपने आप अनुभव में लेके आएंगे कि वो भी बाबा की दिल तख्त पे उन आत्माओं को भी बिठा देंगे। तो वो निरंतर हो जाएगा हमारा, क्योंकि बाबा ने कहा निरंतर तो तभी हो सकता है ना कि जब हम समझे कि हम जहां पर भी चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वो बाबा ही के साथ ही हैं हम हर समय। तो फिर अनुभव होगा कि कहीं जहां से भी किरणें आ रही हैं, ये सब इनकी इससे ही सारी परमात्मा की किरणें आ रही। ओम शांति। बहुत अच्छा है ना कि जैसे बहन ने बताया ना कि जरा भी हमें देह ना दिखाई दे, तो ये तो ईश्वरीय सेना का पहला लॉ है कि 30/6/74 की मुरली में आवाज बोला था ना कि रूहानी सेना का पहला लॉ है, न अपने देह को देखो न दूसरे के देह को देखो, है ना। हमारा हर कदम बाबा की तरफ ही हो, है ना। तो हमें चेक करना है, हम अभी हमारे तो फोटो नहीं देखते हैं या निकालते हैं। जी नमिता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा कहते हैं कि संपर्क और सेवा में सफल बनने के लिए अपने को मोल्ड करना है, तो हम रियल गोल्ड बनेंगे। तो बाबा ने कहा तो सर्कमस्टेंस की मुताबिक जो आत्मा को जो चाहिए उसकी इच्छा के हिसाब से तो सेवा करना है, किंतु लेकिन निरंतर बाबा को साथ रखना है। अपने को ऐसे मोल्ड करना है जैसे अपनी स्थिति ऊपर नीचे न हो जाए। अपने धारणाएं को धारणाएं में भी को छोड़ना नहीं और धारणाएं के ऊपर भी ध्यान रखना है और अपनी स्थिति ऊपर भी अटेंशन रखना है। माना ऐसे नहीं सोचना है कि उनके लिए व उन लोगों के लिए मुझे ये करना पड़ा, ऐसे भी मन में नहीं आना है। तो स्थिति ऐसे लाने से स्थिति डगमग हो जाएगी। तो बाबा ने कहा सेवा और स्थिति दोनों ऊपर अटेंशन रख, जब मोल्ड होना पड़े तब कार्य व्यवहार में मोल्ड होना है, लेकिन स्थिति ऊपर अटेंशन भी रखना है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। ये सदा मन में रहना है कि बाबा मेरे साथ है, तो जो करता है बाबा ही करेंगे। तो संबंध संपर्क में सेवा के समय सदा बाबा के साथ रहकर जैसा समय जैसा व्यक्ति ऐसा हमको सेवा करना है। ओम शांति। जी भारती बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आत्माओं का देश एक ही है, तो हर एक की स्थिति एक रस बनेगी, तभी एक राज्य और एक भाषा ऐसी दुनिया स्थापन होगी। जब सब ब्राह्मण की धारणा है संकल्प ब्राह्मण बने, तो यह संकल्प की धारणा अ, ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे। तो बाबा कहते कि ऐसा जहाँ सब एक ही एक होगा, स्थापना करने के लिए स्थिति भी एक रस ही चाहिए, तभी हम हमारा अ, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। और बाबा कहते कि सदा हम दिल तक के मशीन बाबा के बनेंगे, स्वतः ही निरंतर योगी बन जाए। और बाप दादा जो हमें ताज और तख्त देते हैं, उसे हम सदा कायम रखें। वर्तमान समय में सदा हम कायम रखें। अगर हम अभी ताज और तख्त अनेक जन्मों के लिए अभी हमको मिलता है, इस संगम युग पर का वहाँ ताज तख्त जो होता है वो अनेक जन्मों के लिए मिलता है। ओम शांति। जी सावित्री बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो टाइटल से ही लेते हैं, बेहद के बान परस्ती, अर्थात निरंतर एकांत में सदा समृद्धि।
तो सबसे पहले तो हम बाबा को ही लेंगे कि बाबा जो निरंतर योगीपन के जो बाबा के लक्षण थे, जैसे ब्रह्मा बाबा का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा। तो यहाँ पर बाबा ने जो हमें समृद्धि का स्वरूप बताया, तो समृद्धि में हमें एक तरफ बेहद के मालिकपन और दूसरी तरफ हम विश्व के सेवाधारी भी हैं। तो हर आत्मा को हमने अपने से आगे बढ़ाने के लिए शुभ भावना रखनी है। तो विश्व कल्याणकारी तभी बनेंगे जब हम दूसरे का भी कल्याण सोचेंगे। तो हमारे अंदर वो निरंतर वो लक्षण होने चाहिए। तो लक्षण के लिए बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी जो बनाया है, समृद्धि, जो बाबा ने बताया कि समृद्धि को याद रख करके निरंतर बान प्रस्ति बानी से परे जाना, जो बाबा ने हमें बताया। तो यहाँ पर हम एक और जो निरंतर योगी जो बाबा ने हमें बताया, जैसे हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो परवृत्ति में रहना, मतलब परवृत्ति अर्थात मतलब आत्मिक स्वरूप में रहना। तो ऐसा आत्मिक रूप में रहने वाले को हमें सदा न्यारा और प्यारा और बाप समान बनने के लिए जो बाबा ने हमें रूहानियत का जो दर्पण दिया है, जैसे निरंतर एकांतवासी के लिए जो बाबा ने पहले ही बताया कि निरंतर एकांतवासी रह करके हमें क्या करना है। तो यहाँ पर निरंतर एक वासी बनने के लिए हमें एकाग्रता, तो एकाग्रता में हमें क्या लेना है कि एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक निरंतर एक रस स्थिति में स्थित रहने की हमें ये अभ्यास भी करना है। और इस अभ्यास के लिए मुझे लगता है कि जो भी हमारे अंदर एक तो व्यर्थ संकल्पों को हमने शुद्ध में परिवर्तन करना है। और फिर बाबा ने जब हमारे में ये लक्षण आएंगे तो हम बेहद का बैरागी, बेहद का नहीं, बाबा ने बोला बेहद का। तो हद की स्थिति क्या और बेहद की स्थिति, तो हद में जैसे बाबा हमें बोलते हैं कि वैराग्य, तो वैराग्य कौन सा, बाबा बोलते हैं बेहद का। तो बेहद में हमें क्या करना है, जैसे समय प्रमाण हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है, क्योंकि बेहद के वैराग्य मतलब अनहद शक्ति में हमें आगे एकांतवासी बन करके अपनी पूरी मिट जाना है। और उसी तरह हमें बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा जब ब्रह्मा बाबा भी अखंड वैराग्य वृत्ति मतलब वैराग्य पूर्ण जीवन को उन्होंने अपने सामने लाए, तो बाबा ने भी सदा तन मन धन से सब शिव बाबा को समर्पित किया। तो हमें भी एक ऐसा संकल्प करना है जिससे हमें जो संपूर्ण संसार से अनासक्त हो करके उपराम रह करके जी जैन भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा है कि हर परिस्थिति में जैसी परिस्थिति आई वैसे परिस्थिति में हमें मोल्ड होना है। तो बाबा का ऐसा कहना है कि वो मोल्ड होते हुए भी हमें निरंतर बाबा के साथ अटैच रहना है। उसका उदाहरण ऐसा हम देखते हैं कि अभी साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले समय में तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी बाबा की निरंतर याद में कैसा यूज किया जाए उसका बाबा ने उदाहरण दिया है। पहले सिर्फ बाबा के पास जाके जो वत्स रहते थे वही बाबा की मुरली सुनते थे। बाद में लिखित स्वरूप से मुरली भेजते थे, उसके बाद में टेप स्वरूप से मुरली भेजते थे, उसके बाद में ऑडियो वीडियो, और अभी हम अपने घर में बैठे हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं और निरंतर बाबा से अटैच रहते हैं। तो हर परिस्थिति ने बाबा ने हमें मोल्ड कर दिया है, ऐसा इसका उदाहरण दिखता है। ओम शांति। जी अजय भाई जी आप शेयर कर सकते हो। अजय भाई जी आपका आवाज आ रहा है, आपको अनम्यूट करना होगा। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि जब हमारी एक रस स्थिति बन जाएगी तो एक राज्य, एक मत, एक भाषा और एक स्थापित हो जाएगा। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए बाबा ने बताया कि तुम्हें निरंतर योगी बनना है। और निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने बोला कि एक दिल तख्त नसीन के सहारे तुम्हें चलना है। जब हम बाबा के दिल तख्त नसीन बन जाएंगे तो एक ताज और एक तख्त हमें मिल जाएगा। और एक ताज अर्थात बाबा ने बोला कि जब विश्व सेवा का ताज तुम धारण कर लोगे और बाबा के दिल तक नसीन बन जाओगे तो स्वयं निरंतर योगी बन जाओगे और एक रस स्थिति भी बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा।
तो जैसे मुरली जब पढ़ रहे थे तब एक चिंतन का विषय बोला था कि निरंतर याद की यात्रा, ज्ञान स्वरूप निरंतर, धारणा निरंतर और सेवा निरंतर। तो उसमें से आप सभी ने भी बताया, तो एक एक बताया गया है कि सोमान का अभ्यास करेंगे तो होगा, लेकिन सोमान का सिर्फ हमें रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। उस निरंतर एक रस स्थिति में अगर स्थित रहेंगे बाबा की याद में, निराकारी स्थिति में, तो ये चारों सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं, है ना। ये भी एक एक्सपेरिमेंट करने का विषय है। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का रिप्लाई दे सको। और जिन्हों को भी मुरली रीड करना है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी को होस्ट को, जिसका भी नंबर आपके पास है उनको भी आप मैसेज कर सकते हो, ताकि आपको भी मुरली रीड करने का चांस मिले। ओम शांति। तो अभी हम स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये जो लास्ट भाव मिलन था उसमें से ड्रिल निकाली गई थी कि सारे दिन पे अशरीर स्थिति का ड्रिल कितनी बार किया। तो 2 आत्माएं हैं, उनको स्मृति नहीं रहा। 5, मतलब 5 आत्माओं को 8 बारी उन्होंने, मतलब 8 आत्माओं ने 5 बारी अभ्यास किया, 11 आत्माओं ने 5 से 10 बारी अभ्यास किया, और 3 आत्माओं ने 10 से अधिक बार अभ्यास किया। तो बहुत अच्छा, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ऐसे ही हम अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। तो आज का होमवर्क भी हम इसी से रिलेटेड लेते हैं। जैसे बाबा ने बोला ना कि हम सभी को अभी एकांतवासी बनना है ना। तो एकांतवासी बनने के लिए हमें सारे दिन भर में बस एक की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, बाबा की ही याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अभी सभी हम तो वानप्रस्थी है, वाणी से परे रहने का अभ्यास हमें निरंतर करना है, बस एक बाप दूसरा ना कोई। तो हम उसी स्वरूप में अभी स्थित होने का प्रयास करते हैं। तो पहुंच जाए एक सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में, देखे बाप दादा के साथ कंबाइंड। ये बेहद के कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड हूँ, और मेरे से और प्यारे मीठे शिव बाबा से पवित्रता की श्वेत रश्मियां, किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है, सूर्य के मुआफिक। जैसे सूर्य की किरणें पूरे विश्व में फैलती है, वैसे मुझ आत्मा से और बाबा से प्यार की, पवित्रता की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है, और सभी आत्माएं रिफ्रेश हो रही है, और रिफ्रेश होकर उनसे भी वो सेम किरणें फैल रही है, और पूरा कल्प वृक्ष इस रीति जगमगा रहा है, लाइट ही लाइट और माइट ही माइट। बस इसी एकांत की स्थिति में हम स्थित रहेंगे। ओम शांति। आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति।
ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।